हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21 विषय जीव विज्ञान कक्षा 12वीं अध्याय 15 और ये आपका लास्ट अध्याय है। इसका नाम है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो इस अध्याय के जो आपसे प्रश्न बैंक में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आपके अतिरिक्त उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है, वो आपको हल सहित दिए गए थे, इनको आपको जल्दी से तैयार कर लेना है। इसी प्रकार आपको क्या दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं। इसी प्रकार आपकी सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर। इतना आपको कंप्लीट दिया है। बोर्ड ने आपको इतनी सुविधा दी हुई है कि आपको ये सब कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्होंने स्वयं ही हल करके दिए हैं। लेकिन आपके जो अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले, ये 5 प्रश्न हैं, जैसे जैव विविधता संरक्षण को समझाइए, अतिदोहन किससे क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार आपके जो 5 अंक वाले प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय, ये 6 प्रश्न हैं। इन्हीं 11 प्रश्नों का हल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंक वाले प्रश्न। इसका पहला प्रश्न देखेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण को समझाइए। इसी के क्रम में हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि जैव विविधता के महत्व या इसके संरक्षण को क्यों आवश्यक है। तो इसका जो आंसर है कि पारिस्थितिक स्तर पर हम देखते हैं कि जैव विविधता वैसी स्थितियों एवं प्रक्रम को प्रेरित करती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को टिकाऊ तथा एक प्रजाति के रूप में हमारे अर्थात मनुष्य के अस्तित्व को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता समृद्ध परिस्थिति के महत्व को हम निम्नलिखित लाभ एवं सेवाओं के रूप में देखते हैं। जैसे पहला है कि भोजन सुरक्षा एवं औषधीय लाभ। तो उच्च जैव विविधता हमारे आधुनिक कृषि के लिए तथा भोजन सुरक्षा समृद्ध करने के लिए 2 मायने महत्वपूर्ण है। एक तो नए फसलों में तथा नए जैव अपघटनशील पीड़कनाशियों के रूप में। इसके अलावा जैव विविधता हमारी खाद्य पूर्ति को समृद्ध बनाती है। इस प्रकार इनसे हमें फल, शिकार किया हुआ मांस, नट्स, मशरूम, शहद, मसाले, औषधियाँ, सुगंधित पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये जंगली खाद्य पदार्थ उस समय सहयोग करते हैं जब कृषि उत्पादन काफ़ी गिर जाती है। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियाँ पादपों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार आपको ये आंसर अपना लिखना था। तो इसी प्रकार आपका जो सेकंड पॉइंट है, पारितंत्र सेवा, प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम एवं समान। इसी के क्रम में आपका ये चौथा पॉइंट है, सौंदर्य एवं सांस्कृतिक लाभ। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला प्रश्न है। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है कि सामुदायिक, उसमें लिखा था कि सामुदायिक वानिकी क्या है, इसके 4 उद्देश्य लिखिए। लेकिन यही आपका आंसर आपको डिफरेंट देते हैं वो लोग, ताकि आप भ्रमित हो सकें। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला कि सामाजिक वानिकी क्या है, इसके प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर है कि खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना तथा उन्हें प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने की प्रक्रिया को वनीकरण कहते हैं। सामाजिक वनीकरण से तात्पर्य सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा वृक्षारोपण से। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। तो इसके जो उद्देश्य हैं, इसका पहला है कि वनीकरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, वनों से प्राप्त उत्पादनों की मांग को पूरा करना। फिर तीसरा है कि कृषि से फुर्सत के दिनों में ग्रामीण लोगों द्वारा वृक्षारोपण कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करवाना। ये आपके आंसर के कुछ पॉइंट थे। ये आपका चौथा उद्देश्य कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित कराना। ये आपके आंसर हो गए। फिर आपका तीसरा नंबर का प्रश्न था कि वनों का महत्व, मतलब वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसमें मनुष्य का क्या योगदान है। तो इसका जो आंसर था आपका कि वनों के वृक्षों को काटने पर कठोर दंड देना चाहिए। यह आपका होना चाहिए। आग से वनों की सुरक्षा करनी चाहिए। सामाजिक वनीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके अंतर्गत सबको किसानों के खेतों के किनारे, नहरों और रेल पटरियों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। नंबर 4, ईंधन अथवा इमारती लकड़ी के लिए यदि पेड़ काटे जाए तो उनके स्थान पर नए पेड़ लगाने चाहिए। 5वां, वन संपदा का समझदारी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। फिर आपका जो अगला पॉइंट था कि अतिदोहन से क्या तात्पर्य है। तो कुछ जातियों का मानव द्वारा अतिदोहन उनके तथा उनके संबंधित जातियों के विलुप्तीकरण का कारण बनता है। इसके मुख्य कारण क्या है कि पैसेंजर कबूतर, केरल तोता, स्टीलर,
समुद्री गाय आदि आज मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां अतिदोहन के कारण विलुप्त होते हैं। अतिदोहन का मतलब होता है उपयोग से ज़्यादा उपयोग, मतलब जितना उपयोग चाहिए उससे अधिक उपयोग कहलाता है अतिदोहन किसी भी वस्तु का, चाहे वह पशु पक्षी हो चाहे वह भोजन की सामग्री हो, ये कहलाता है अतिदोहन। फिर आपका अगला प्रश्न था कि जैव विविधता की क्षति के कारणों का वर्णन कीजिए या प्रजाति विलोपन, मतलब कि वन्य जीवों की प्रजाति विलोपन मतलब वे विलुप्त होते जा रहे हैं उनके कारण लिखने थे। तो इसका आंसर था आपका आज जैव विविधता की जो घोर गति से हानि हो रही है उसके पीछे मानव जनित क्रियाएं जिम्मेदार हैं। जैव विविधता की बढ़ती हुई विलोपन दर को निम्नलिखित 4 शीर्षकों से समझ सकते हैं। सबसे पहला आवासीय क्षति एवं विखंडन, तो इसमें आपको विस्तृत विवरण देना है। तो जीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता की हानि का प्रमुख कारण है। विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, वेटलैंड का भरा जाना, घास के मैदान को जोतकर कृषि के लिए उपयोग के लिए आदि जंगल। इस प्रकार आपको ये आंसर कंप्लीट करना है। इसी के कारण आपका हो जाएगा इसमें अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता, इस प्रकार के आपके आंसर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार फिर आपका इसी के अथवा में दिया गया था कि वन्य जीवों के विलुप्तीकरण के कोई 4 कारण लिखिए। तो इसमें हमने 5 कारण दिए हुए हैं कि मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वनों के नष्ट होने से वन्य प्राणियों के वास स्थान नष्ट हो गए हैं। परिणाम स्वरूप वहां रहने वाले प्राणियों की संख्या धीरे धीरे कम होकर विलुप्त होने के निकट आ गई है। इस प्रकार वन्य प्राणियों को विलुप्त होना विलुप्तीकरण कहलाता है। इसका आंसर देखते हैं। इसके जो कारण थे कि वनों की अंधाधुंध कटाई, वन्य प्राणियों का शिकार, विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वन्य प्राणियों का उपयोग, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं प्रदूषण के कारण वन्य जीवों के आवास में आया प्रतिकूल परिवर्तन। इस प्रकार आपके कुछ एक कारण थे, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इसी के क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आपका कि संकटग्रस्त प्रजातियां से क्या तात्पर्य है, या इसको संकटग्रस्त प्रजातियों को समझाइए। तो ये आपका आंसर है कि संकटग्रस्त प्रजातियां ये वह प्रजातियां हैं जिनके सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गई है। इनके निवास स्थान इतने कम हो गए हैं कि इसके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि उनको नष्ट करने वाले कारक इसी तरह कार्य करते रहे तो ये जातियां पूर्णतः नष्ट हो जाएंगी। इसके प्रमुख उदाहरण क्या हैं? एशियाटिक शेर, भारतीय राइनो आदि। इस प्रकार आपके आंसर कंप्लीट होते हैं। लेकिन आपको ये प्रश्न बैंक में पूछा गया था, आपको बोर्ड में क्या पूछ सकते हैं? सुबोध जातियाँ भी पूछी जा सकती हैं, दुर्लभ जातियाँ भी पूछी जा सकती हैं। इस प्रकार आपको इनको भी साथ में कंप्लीट कर लेना है। अगर इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कोई 5 राष्ट्रीय उद्यानों का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर था कि जंतुओं के संरक्षण हेतु अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, इनके वो भी साथ में विवरण। तो हमारे देश में जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रमुख है अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं। तो एक जिम कार्बेट उद्यान, एक है सुंदरवन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, भैरवगढ़। इस प्रकार के ये कुछ अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार आपका है जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है, जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वो उसमें अभ्यारण्य माने जाएंगे। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। इस प्रकार आपके आंसर कंप्लीट होते हैं। ये 9वां बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 12 है सारिका राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार आपके आंसर कुछ दिए गए हैं, तो इनका विवरण भी आपको कुछ साथ में लिख देना है। इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के क्या कारण हैं, समझाइए। इसका जो प्रश्न था आपका ये लिख देना है आपको। ये आपका प्रजाति विलोपन की बढ़ती हुई दर का कारण हो जाएगा। आवासीय क्षति विखंडन, इस प्रकार आपका अगला अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण। ये सभी आपको पॉइंट इसमें कर देने हैं कंबाइन। इस प्रकार आपके कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक के जो अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हल आपने देखा है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई पर रोजाना प्रश्न बैंक अपलोड किए जा रहे हैं। तो इन प्रश्न बैंकों से अपने बोर्ड की तैयारी करें, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर है वो इन्हीं प्रश्न बैंक से बनने वाला है। तो आप इन प्रश्न बैंकों को लगातार पढ़ते रहें। इससे पहले हमने कुछ अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 और अध्याय 10, 11, 12 तक के सभी प्रश्न बैंकों का सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान प्रश्न बैंक 2021 के नाम से। उसमें सभी वीडियो को संग्रह एक साथ दिया गया है। तो आप वहाँ से सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं, या इसके नीचे मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे कवर करिए। धन्यवाद।